अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अक्टूबर के महीने में 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, 5 ग्रहों का। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर को होगा। सूर्य तुला राशि में जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होने वाला है। मंगल वृश्चिक राशि में जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन 2 बार होगा अक्टूबर में, एक तो 2 अक्टूबर को होगा, उसके बाद 24 अक्टूबर को मित्रों होने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति कर्क राशि में 18 अक्टूबर को जाने वाले हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इसका इफेक्ट कुंभ यानी आप पे कैसा जाने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा। कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस यही आपसे विनती है। चलिए सबसे पहले हम आपके अक्टूबर की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह अक्टूबर की कुंडली आ रही है और सबसे पहले मित्रों क्या कहा जाता है, कहा जाता है जान है तो जहान है। सबसे पहले अक्टूबर में कुंभ राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ भाव में तो राहु बैठे हैं और ये राहु बहुत पुराने बैठे हुए हैं, तो यहाँ देखिएगा मई से यहाँ राहु बैठे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन शुक्र और केतु का, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, शुक्र और केतु और लज्जित दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक आपको हेल्थ में थोड़ा सावधानी रखनी होगी। आपको स्किन की प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों को हो सकती है, नेत्र की प्रॉब्लम, चक्कर आने की समस्या, वीकनेस की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, वो भी अचानक ही आएगी, याद रखिएगा, उसके योग बनते हैं। यानी हेल्थ के लिए 10 अक्टूबर तक शुक्र केतु की युति बहुत अच्छी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा कुंभ राशि को इन्फेक्शन की समस्या, एलर्जी की समस्या दे सकती है। फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर आपकी फिट एंड फाइन हेल्थ रहने वाली है, यानी कि यहाँ पर आपकी अच्छी है। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ जाएगा, आपका बड़ा जोली नेचर हो जाएगा, आप बड़ा मजाक करेंगे, मिलनसार होंगे। अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे व्यक्तियों से भी आप मिलने वाले हैं कुंभ राशि वाले, जिनसे कई सालों से नहीं मिले, उनसे भी आपकी मुलाकात होगी, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, साथ ही साथ दोस्तों से मुलाकात होगी। तो अक्टूबर का महीना आप बड़े सोशल होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति, शुक्र कन्या राशि में जैसे आ जाएंगे आपको सोशल करने वाले हैं, वो आएंगे 10 अक्टूबर के बाद। यानी 10 अक्टूबर के बाद अब बहुत सोशल होने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के हेल्थ के लिए 10 अक्टूबर के बाद कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो धन भाव में तो शनि बैठे हैं देखिएगा, और धन भाव के स्वामी गुरु हैं, और गुरु अभी क्या है, कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव मध्यम भाव है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए 1 तारीख से लेकर 18 अक्टूबर तक आपको आपका धन भी अच्छा आएगा, लेकिन खर्चा भी होगा। पहला पुराना, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं मित्रों, 12 जहां लिखा है। तो कुंभ राशि को 1 से और 18 अक्टूबर तक पुरानी जो मेहनत की उसका, या मार्केट में फंसा हुआ धन मिलता हुआ नजर आ रहा है, पुराने क्लाइंट से आपको धन मिलता हुआ नजर आ रहा है, या पुरानी चीजों को क्रय विक्रय करने से, सेकेंड हैंड चीजों को क्रय विक्रय करने से आपको धन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां से धन मिलेगा। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी से धन मिलता है, लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति होने से मीडियम हो गया है, यानी लायबिलिटी में आपका धन खर्च होगा। 1 से और 18 अक्टूबर में बैंक की EMI पे आपका धन खर्च होगा, परिवार की जरूरतों पे आपका धन खर्च होगा, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, यानी यहाँ पर मध्यम स्थिति है। फिर उसके बाद बृहस्पति पंचम भाव से निकल के 6ठे भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपको धन के लाभ होते हुए, ये पहला चीज, आपको कोई बड़ा धन लाभ मिल सकता है, बड़ा गिफ्ट आपको मिल सकता है, मैनेजमेंट अच्छा इंक्रीमेंट आपका कर सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं, याद रखिएगा। तो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। रुका हुआ धन या आपका सरकारी अटका हुआ धन भी आपको मिलेगा, बृहस्पति वो देता है, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। तो धन का लाभ आपको 18 अक्टूबर के बाद, बृहस्पति जब वैसे ही कर्क राशि में आएंगे वैसे ही आपको धन से आप मालामाल होने वाले हैं। यानी 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आया। धन से संबंधी रुके हुए कुंभ राशि के काम, जो परेशान चल रहे हैं आप धन से, वो काम होते हुए नजर आ रहे हैं। और मित्रों, ये जो हम बात कर रहे हैं ये जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
जो कि मुख्यतः ये जो वीडियो बनती है 70 to 80% लोगों पे सही बैठती है, लेकिन कुछ 20 to 30% लोग होते हैं जिनके ऊपर शनि की खराब दशाएं होती हैं, खराब उनकी कुंडली में योग होते हैं, 7.5 होती है, जिस वजह से जनरल प्रेडिक्शन उन पर सही नहीं बैठती। तो ऐसे में आपको क्या करना, अपनी पर्सनलाइज कुंडली को चेक कराना पड़ेगा। भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो आप देश में बैठे विदेश में बैठे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7210124289 मेरा नंबर है। इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने जो भी जीवन में कष्ट चल रहे हैं उसके उपाय ले सकते हैं। और लोगों का जीवन बदला है तो आपका भी बदलेगा, बाकी आपकी मर्जी है, ये मैंने बता दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अपने कुंभ राशि के धन की स्थिति के बारे में बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं आप कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में कि अक्टूबर में परिवार का जीवन कैसा रहेगा। तो चतुर्थ भाव के स्वामी, क्योंकि परिवार भाव, प्रॉपर्टी भाव, संपत्ति भाव मित्रों चतुर्थ भाव होता है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र केतु के साथ में यहाँ बैठे हैं और राहु की दृष्टि है तो लज्जित दोष बना रहे हैं। तो परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद होगा। आपके जो शुभ और मांगलिक काम थे वो कैंसिल हो सकते हैं। परिवार से संबंधित जुड़ी हुई कुछ आपकी योजना थी वो आगे के लिए टल सकती है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कब तक? 10 तारीख तक, फिर 11 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर तक परिवार के स्वामी शुक्र जो हैं आपके कन्या राशि में चले जाएंगे। ये स्थिति फिर भी बेहतर है, यानी कि अष्टम भाव तो जरूर है, लेकिन अष्टम भाव में कन्या राशि के अंदर बैठने से शुक्र बलवान हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, परिवार से संबंधित या फैमिली सदस्य से रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी फैमिली मेंबर कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको 10 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक देते हुए नजर आएंगे। आपके वाहन के, भूमि खरीदने के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ में किसी पार्टी, समारोह, किसी फंक्शन में जाने के योग नजर आ रहे हैं। परिवार में प्यार प्रेम बढ़ने वाला है। परिवार में के सदस्यों से आपकी मुलाकात होगी। काफ़ी समय से परिवार का कोई सदस्य देश विदेश में दूर गया है, उनसे मुलाकात होने का योग नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं मुलाकात भी कराएगा। तो कुल मिला के देखा जाए परिवार के लिए अच्छा पीरियड कब से 10 अक्टूबर के बाद से 31 अक्टूबर के बीच में होता हुआ नजर आएगा। तो परिवार भाव तो बहुत अच्छा है 10 अक्टूबर के बाद। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की संतान के बारे में। तो संतान भाव में तो पंचम भाव में तो बृहस्पति बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए संतान के लिए जो स्थिति है वैसे ठीक है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। यानी आपकी जो भी संतान है, चाहे छोटी संतान है या बड़ी संतान है, उनको खान पीन में कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग की समस्या अक्टूबर में आपकी संतान को बनी रह सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ खासकर 1 तारीख से 18 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं तब तक संतान, छोटी बड़ी संतान के खाने पीने में कचर पचर मत खिलाइएगा संतान को, नहीं तो उनको स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रह सकती है। उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर नजर आ रहा है कुछ लोगों को, क्योंकि बृहस्पति पीलिया भी देता है, कुछ लोगों को निमोनिया भी होगा। तो कुछ संतानों को ऐसी भी प्रॉब्लम में नजर आएंगे। बृहस्पति जब भी मिथुन और कन्या राशि में बैठता है तो पीलिया और निमोनिया की योग भी बनते हैं, याद रखिएगा। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर तक विद्या के लिए ठीक है, करियर के लिए सामान्य है, वहां कोई समस्या संतान की नजर नहीं आ रही। हेल्थ में थोड़ा सावधानी बरतनी है। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद से 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति का ट्रांजिट 6ठे भाव में हो जाएगा, यानी कि उच्च राशि कर्क राशि में हो जाएगा। ये स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है। 6ठे भाव में बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव भाव होता है। तो संतान का, कहीं बड़ी संतान है तो उनका नई नौकरी का योग नजर आ सकता है, उनके प्रमोशन के योग नजर आ सकते हैं, या उनकी अच्छी सेल हो सकती है। खासकर हम बड़ी संतान के बारे में बात कर रहे हैं। यदि छोटी संतान है तो कहीं ना कहीं वो कोई मेडल अवार्ड लेके आ सकती है खेल में, या किसी योगदान में, किसी कल्चरल एक्टिविटी में संतान को कोई ना कोई मेडल अवार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। और संतान को कोई धन का लाभ भी होगा, या संतान की कोई इच्छा पूर्ति भी नजर आ रही है। तो कुल मिला के संतान के लिए बेस्ट टाइम कब है? जब बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, यानी 18 अक्टूबर के बाद, याद रखिएगा। तो संतान के लिए आधा समय नॉर्मल है और आधा समय अच्छा है, लेकिन हेल्थ का ध्यान पूरे अक्टूबर आपकी संतान का रखना पड़ेगा। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का पहला चीज़, विद्यार्थियों का
अक्टूबर के महीने में मन में आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो कोई दोस्त आपको बिगाड़ सकते हैं अक्टूबर के महीने में। भाई बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे आपके लिए उलट रिजल्ट देंगे। आप कोई सट्टे या गैम्बलिंग में अपना पैसा हार सकते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना, याद रखिएगा। बुरी लत से आप फंस सकते हैं, तो अक्टूबर के महीने में बुरी लतों में बिल्कुल ना पड़े, याद रखिएगा। बुरी लत से आपको नुकसान होगा, मैं आपको बोल देता हूं, तो उसके योग उससे आपको थोड़ा बचना है। बाकी अक्टूबर के महीने में खासकर 20 अक्टूबर के बाद पैतृक गांव पिता के घर की यात्रा भी आपकी लिखी है। हॉस्टल का परिवर्तन आपका हो सकता है, उसके योग भी अक्टूबर के महीने में बन रहे हैं। करियर और धन के लिए आपकी जो स्थिति है उसमें, या विद्या की स्थिति में बदलाव आपका कब आ रहा है? आपका 20 अक्टूबर के बाद ही आ रहा है। लेकिन गैम्बलिंग और बुरे खान पान की में आपको अक्टूबर में स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ेगा, याद रखिएगा, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं, उससे आपको दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के कॉम्पिटिटिव भाव के बारे में, यानी कि नौकरी भाव में। तो नौकरी भाव छठा भाव कॉम्पिटिटिव भाव भी होता है। शत्रु रोग ऋण भाव भी यही होता है, यही शत्रु कराता है, शत्रुओं पे विजय भी यही दिलाता है। तो ये भाव में अगर हम चर्चा करें तो इस भाव के स्वामी चंद्रमा भी 12वें भाव में बैठे हैं। तो 1 से लेकर और कहीं ना कहीं 18 अक्टूबर तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप बहुत मेहनत करेंगे कुंभ राशि वाले, और बहुत कोशिश कड़ी मेहनत काम में करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अच्छा क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं है। यानी कि मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, बल्कि आपका स्थान परिवर्तन भी या आपसे प्रोजेक्ट लिया जा सकता है। चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हैं, आपको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें आपका मन ही नहीं है, यानी मन के विरुद्ध विपरीत आपको कोई काम दिया जा सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। मन मार के आपको काम करना पड़ेगा। जहां आपने नई नौकरी का अप्लाई किया हुआ है, नए काम के लिए अप्लाई किया, वहां से भी आपको 18 अक्टूबर तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर तक कोई रिस्क कुंभ राशि वालों को नहीं लेना चाहिए। जो काम है वो करते रहो, क्योंकि अभी आपका समय ठीक नहीं है नौकरी चेंज के लिए, प्रमोशन के लिए अभी समय सही नहीं है। हाँ, उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति छठे भाव में आ जाएंगे, गेम बदल जाएगा। यानी छठे भाव में जैसे ही बृहस्पति आएंगे, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। याद रखिएगा, कहा जाता है ना, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। तो कुंभ राशि वालों, आपका भी वक्त जब ही आएगा जब आपके बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि उच्च राशि के आएंगे, क्योंकि बृहस्पति पद प्रमोशन के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। तो जैसे ही छठे नौकरी भाव में आ जाएंगे, वैसे ही आपको नौकरी का अच्छा ऑफर मिलेगा, और जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी आप पावर में आ जाएंगे, और वहां पर भी सीनियर आपकी बातें मानेंगे, और आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के अगर आपको नौकरी चेंज करनी है या नौकरी में कोई इच्छा रखते हैं, वो आपकी पूर्ति भाई होती है 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, जब आप पावर में आ जाएंगे। याद रखिएगा, आप पावर में आने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा। तो नौकरी स्थान आपका 18 अक्टूबर तक कमजोर है, उसके बाद बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। और मित्रों, मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपकी बात तो बिल्कुल सच्ची नहीं होती। भाई मेरी बात 70 to 80% सही होती है, तभी लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। लेकिन जिनके ऊपर साढ़े साथी चल रही है, जिनकी राहु केतु या बुरी महादशा चल रही है, तो उन लोगों पे बातें क्या है कि सही नहीं होंगी, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साथी या ढैया का प्रकोप है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनल कुंडली दिखाना चाहिए। तो उसके लिए 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर अपनी कुंडली चेक करा लो, मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लो। मैं तो बार बार आपके हित के लिए ही बोलता हूँ, और ऐसा ना हो कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत बार आप लोग क्या करते हैं ना, जब आपकी नौकरी बिल्कुल छूट जाती है तब कुंडली दिखाते हैं। तब मैं भी क्या कर लूँगा, पहले ही दिखाइए ना, योजना पहले बनाइए तो लाभ होगा। चलिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में शुक्र और केतु की युति है। तो पहले हम पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पति पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र केतु की युति के कारण प्यार प्रेम अक्टूबर के महीने में आपका अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन पार्टनर 15 अक्टूबर तक हेल्थ से परेशान, स्किन से परेशान रहेगा। थोड़ा इमोशनली थोड़ा सा आपका पार्टनर भी कमज़ोर रहेगा, छोटी छोटी बातों में रोने लगेगा। आप देखेंगे कि थोड़ा
कमज़ोर सा फील होगा। तो 15 अक्टूबर तक वैसे आपके पति पत्नी में कोई लड़ाइयाँ नहीं है, लेकिन पार्टनर को छोटी छोटी बातों का बुरा लगेगा और थोड़ा हेल्थ से परेशान रहेगा। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है 15 अक्टूबर तक। फिर 15 अक्टूबर के बाद से लेकर और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर पार्टनर की स्थिति बहुत अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी होगी। जो इमोशनल हेल्थ वीक होने के कारण जो इमोशनल हो रहा था आपका पार्टनर, अब ठीक होगा, आपका हाथ बढ़ाएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगे उस ऐसे काम करेंगे और पार्टनर के साथ में पार्टी फंक्शन समारोह में भी आप जाएंगे। यानी पार्टनर से बाउंडेशन 15 पहले भी ठीक है, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी हो जाने वाली है। और पार्टनर की जो मुलाकात है ना, अपने कई सालों से बिछड़े हुए रिलेटिव मित्र दोस्तों से भी होती हुई नज़र आ रही है। अक्टूबर का महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत ही खास है, मतलब मानसिक रूप से उनको बड़ी शांति मिलती हुई नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर पार्टनर के लिए, खासकर पति पत्नी के लिए, ये जो अक्टूबर का महीना है काफ़ी अच्छा है। बात करें पार्टनर की फाइनेंस के बारे में, तो पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी तो आपको देगा। अक्टूबर के महीने में कुछ जो लोग संतान से जुड़ी हुई खुशखबरी देंगे, कुछ लोग धन से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई आपका पार्टनर आपको खुशखबरी देगा। तो कोई ना कोई खुशखबरी शुक्र के कारण मिलती हुई नज़र आ रही है। अब प्रेमी प्रेमिका के बारे में, लव कपल के बारे में बात करें तो भैया लव कपल जितने भी हैं, लज्जित दोष बन रहा है आपका 11 अक्टूबर तक। तो 11 अक्टूबर तक जितने भी कुंभ राशि वाले हैं, कोई पार्टनर आप दोनों आप मिले, लेकिन कोई गलत काम ना करे, गलत जगह ना जाए, समझ सकते हैं आप, नहीं तो आप फंस सकते हैं। याद रखिएगा, आपका कुछ चीज़ें गलत लोगों के हाथ में पड़ सकती है। तो मैं यही कहूँगा, जितने भी प्रेमी प्रेमिका है, आपको सावधानी रखनी चाहिए, आपको सार्वजनिक क्षेत्र में मिलना चाहिए, क्योंकि आपका लज्जित दोष बना है तो आप फंस सकते हैं, याद रखिएगा। तो 11 अक्टूबर तक कोशिश करें एक दूसरे से मिलें, लेकिन कुछ ऐसा कोई भी गलत काम ना करे, याद रखिएगा। हाँ, फिर उसके बाद देखा जाए तो शुक्र देव आपके कन्या राशि में चले जाएंगे, तो लव पार्टनर के लिए स्थिति ठीक है। तब आप देखा जाए तो मिल भी सकते हैं, मिलने के आपके योग बनते हैं। और पार्टनर को कुछ धन का लाभ भी होता हुआ आपके लव पार्टनर को नज़र आएगा। पार्टनर आपके लिए भी कुछ गिफ्ट लेके आएगा। पार्टनर के साथ में आप कहीं घूमने की प्लानिंग भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र जैसे ही अष्टम भाव में पहुंच जाएगा ना, तो पार्टनर को कोई गिफ्ट मिलेगा, या आप ही गिफ्ट दे देंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं, या उनको ऑफिस से कुछ धन का जबरदस्त लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, और पार्टनर के साथ आप प्लानिंग बनाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो 11 तक आपको सावधान रहना है कुंभ राशि वालों, लव कपलों को। उसके बाद 12 तारीख से और 31 अक्टूबर तक सब कुछ अच्छा है, पहले भी अच्छा है, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई हमारी दाम्पत्य जीवन में। साथ ही साथ कुंभ राशि में देखा जाए तो सूर्य आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अब सूर्य जब अष्टम भाव में बैठे थे तो माता पिता या सरकारी रुका हुआ काम भी आपका अक्टूबर में बनता हुआ नजर आ रहा है। या तो माता पिता को कुछ रुका हुआ काम बनेगा, माता पिता से आपको कुछ लाभ होगा, उसके योग नजर आ रहे हैं, या सरकारी कुछ लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य कन्या राशि में बैठे हैं, याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल और बुध की युति आपके 9वें भाव में बैठी है, मंगल और बुध की युति, और ये अभी 27 अक्टूबर तक रहने वाली है। कुल मिला के अक्टूबर के महीने में मंगल बुध की युति, विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। विदेश से संबंधित यदि आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो आपको कोई अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश के आपके योग बनते हैं, या विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। मंगल बुध की युति वो काम बनाती हुई नजर आएगी जो 9वें भाव में करीबन 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में बन रही है। तो ये युति आपके लिए बड़ी लाभकारी है, खासकर अगर आप विदेश से संबंधित जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, यानी अपना ये व्यापार करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है। तो उनकी स्थिति 10वें भाव के स्वामी वही मंगल और बुध है। मंगल और बुध, मंगल दंगल के लिए जाना जाता है और मंगल मंगल करने के लिए भी जाना जाता है, यानी दोनों स्थिति के लिए। तो यानी कि अच्छा बुरा दोनों प्रकार का आपको रिजल्ट अक्टूबर में मिलता हुआ नजर आएगा। मंगल और बुध के कारण कहीं ना कहीं आपके व्यापार स्थल में जहां आप काम करते हैं, जो आप दुकान चलाते हैं, वहां का कुछ रेनोवेशन आप करेंगे। मंगल और बुध के कारण बहुत सारे योग बनेंगे, आप देखते रहिए। मंगल और बुध के कारण अक्टूबर के महीने में कोई मशीनरी आप खरीदेंगे, अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग कराएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। मंगल और बुध के कारण नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, उसकी अच्छी सेल होगी, उसका योग। मंगल और बुध के कारण नया कोई काम आप करने वाले हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं।
और मंगल और बुध के कारण आपके जहाँ भी आप क्षेत्र हैं वहाँ पर रेनोवेशन के योग भी नजर आ रहे हैं, और मंगल और बुध के कारण कुछ मशीनरी भी खरीदी जाएगी। तो कुल मिला के मंगल और बुध के बड़े कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपके लिए अच्छे हैं, काम को बढ़ाने वाला अक्टूबर का महीना रहेगा और नए नए आइडिया आपको आएंगे, क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि का कारक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी बुद्धि होगी, ऐसी बुद्धि आप लगाएंगे, किसी की एडवाइस आपको फलेगी या कोई आदमी आपको एडवाइस देगा जिससे कि आपको बड़ा लाभ होने वाला है। यानी कोई आदमी की एडवाइस आपको बड़ा सूट करने वाली है व्यापारी दुकानदारों को, जिससे कि आप वो काम करेंगे और लाभ होगा। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए बड़ा लाभकारी व्यापारियों के लिए रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।